तो रेलवे ग्रुप डी का यह रीजनिंग का पार्ट नंबर हमारा एनालॉजी का 2 है और उस पार्ट में हमने टोटल आपके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था और आज के एनालॉजी में टाइप नंबर 2 हम जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 2 है और टाइप नंबर 2 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ आप नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ देखिए हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से दे रखा है तो वही संबंध आपका वृक्क से पूछ रहा है। ऑप्शन में है न्यूक्लियर मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और रेमटोलॉजी। तो हृदय का जो संबंध आपका कार्डियोलॉजी से दे रखा है वही संबंध आपका वृक्क से पूछ रहा है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। अब देखिए जिस प्रकार हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी प्रकार वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर दस्ताना का संबंध आपका हाथ से दे रखा है तो वही संबंध आपका टोपी से कैसे संबंधित हो जाएगा? तो ऑप्शन में है गला, कमर, सिर, पैर। तो दस्ताना आपका कहाँ पहना जाता है? तो दस्ताना को हम हाथ में पहनते हैं। उसी प्रकार टोपी को जो है हम सिर पे पहनते हैं। कहाँ पर? तो टोपी को जो है हम सिर पे पहनते हैं। आपका इससे संबंधित विकल्प नंबर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ का संबंध अंगुली से दे रखा है तो वही संबंध आपका पेन का पूछ रहा है। तो देखिए आपका निब है, पेंसिल है, स्याही है और होल्डर है। तो देखिए उंगली क्या होती है? तो उंगली आपकी हाथ की एक जो है अंग होता है। क्या होता है? अंगुली जो होता है वह हाथ का एक अंग होता है। उसी प्रकार ऑप्शन ए में आपका निब दे रखा है। निब जो होता है वह पेन का एक भाग होता है। क्या होता है? निब वह होता है जिसके माध्यम से हम जो है स्याही निकलती है, हम कुछ जो है पेपर पर लिखते हैं तो उसी को हम निब कहते हैं। मान लीजिए कलम है और ये आपका जो है ये आपका एक नुकीला सा निब होता है। तो निब क्या होता है? वह पेन का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर में। घोड़े का गाड़ी से वही संबंध दे रखा है जो आपका कार से पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में है ब्रेक, पहिया, स्टीयरिंग और डी है इंजन। तो 36 नंबर में बात करें, 36 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए हमें घोड़े की आवश्यकता होती है। किसकी? तो घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए हमें घोड़े की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कार चलाने के लिए हमें जो है इंजन की आवश्यकता होती है। बिना इंजन का आपका कार नहीं चलेगा। तो विकल्प नंबर 36 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिनीनाना का घोड़े से संबंधित है। हिनीनाना का घोड़े से संबंधित है तो मिमियाना का संबंध पूछ रहा है यहाँ पर खाली जगह पर। तो देखिए ऑप्शन में है कुत्ता, भालू, गधा और बकरी। तो देखिए अगर घोड़ा आपने देखा होगा घोड़ा जब आवाज़ कैसा करता है? तो आवाज़ जो है आपका घोड़ा हिनहिनाना करता है। कैसा? तो आवाज़ के घोड़े की आवाज़ को हिनहिनाना कहते हैं। उसी प्रकार मिमियाना कौन करता है? तो अगर बकरी की आवाज़ को मिमियाना कहते हैं। बकरी कैसी बोलती है? तो मिमी की आवाज़ निकालती है यानी बकरी की आवाज़ को मिमियाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर का इम्फाल से दे रखा है संबंध तो वही संबंध आपका नागालैंड से पूछ रहा है। तो देखिए मणिपुर जो है इम्फाल की राजधानी है। क्या है? तो इम्फाल जो है इम्फाल आपकी मणिपुर की राजधानी है। उसी प्रकार कोहिमा जो है वह नागालैंड की राजधानी है। कौन? तो कोहिमा जो है वह नागालैंड की राजधानी है। तो विकल्प नंबर डी हमारा 38 में करेक्ट हो जाएगा। चर्च का संबंध ईसाई से दे रखा है तो उसी तरह आपका सिनागोग का संबंध पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है मुसलमानों, यहूदियों, पारसियों और जैनियों। तो देखिए जिस प्रकार ईसाई पूजा करने चर्च जाते हैं, कहाँ जाते हैं? आपने देखा होगा हर संडे को
ईसाई लोग जो है चर्च में जाते हैं प्रे के लिए यानी पूजा के लिए। उसी प्रकार जो आपके तो उसी प्रकार अगर बात करें तो आपके जो यहूदी होते हैं, कौन होते हैं? यहूदी। यहूदी होते हैं ऑप्शन नंबर बी। वह पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो आपके सिनागोग में। कहाँ पर जाते हैं? तो सिनागोग में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें यहूदियों करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का संबंध अंधेरे से दे रखा है वही संबंध, तो आपका पारदर्शी का संबंध पूछ रहा है। तो ऑप्शन है कांच, अर्ध पारदर्शी, कागज और अपार पारदर्शी, अपारदर्शी। तो 40 में ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए अगर बात जिस प्रकार प्रकाश का विपरीत अंधेरा होता है, क्या होता है? प्रकाश का अपोजिट आपका यानी लाइट का आपका अंधेरा होता है। उसी प्रकार आपका जो है पारदर्शी का विपरीत आपका अपारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी जिसके माध्यम से हम आर पार दे सकते हैं, और अपारदर्शी का आपका विपरीत होता है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। और क्रिकेट का संबंध आपका देखिए, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का डैश डैश से है। तो ऑप्शन है दस्ताना, स्टिक, विकेट और रैकेट। तो जिस प्रकार क्रिकेट बल्ले की सहायता से खेली जाती है, क्या खेली जाती है? तो जो है क्रिकेट हम बल्ले की सहायता से खेलते हैं। उसी प्रकार टेनिस जो है हम रैकेट के माध्यम से खेलते हैं। किसके? तो टेनिस जो है हम रैकेट के माध्यम से खेलते हैं यानी उसके ज़रिए से खेलते हैं। तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अब 4 देखिए, यहाँ पे 4 विकल्पों में से आपको उस शब्द का चयन करना है जो दक्षिण अफ्रीका शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे पार्सियन शब्द ईरान से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन में है देश, पुर्तगाली, अफ्रीकी, अफ्रीका और अंग्रेजी। तो देखिए अगर बात करें ईरान में आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? ईरान में आपकी पार्थियन भाषा बोली जाती है। कैसी? तो ईरान में जो है आपकी वह पार्थियन भाषा यूज होता है यानी पार्थियन लैंग्वेज आपकी बोली जाती है। उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में क्या बोली जाती है? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में जो है आपकी बोली जाती है वह अंग्रेजी लैंग्वेज बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अंग्रेजी लैंग्वेज आपकी यानी इंग्लिश बोली जाती है। तो विकल्प नंबर आपके दक्षिण अफ्रीका का जो संबंध हो जाएगा आपका अंग्रेजी भाषा का यूज होता है दक्षिण अफ्रीका में। धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो ऑमलेट का अंडे से है? ऑप्शन में ए है अयस्क, लोहा, सोना और एल्युमिनियम। तो धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो ऑमलेट का अंडे से है? तो देखिए जिस प्रकार अंडे से क्या बनता है? तो अंडे से आपका ऑमलेट बनता है। क्या बनता है? ऑमलेट जो है अंडे से बनता है। उसी प्रकार आपका अयस्क जो देखिए, उसी प्रकार आपका धातु का निर्माण जो होता है, धातु का जो निर्माण होता है वह अयस्क से होता है। किससे? तो धातु का जो निर्माण होता है वह अयस्क से होता है। तो 43 में ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आरी का संबंध लकड़ी से दे रखा है, तो वही संबंध आपका चाकू का पूछ रहा है। तो देखिए सब्जियां हैं, स्टील हैं, कपड़े हैं और कटर हैं। तो देखिए जिस प्रकार लकड़ी को आरी के द्वारा काटते हैं, कहाँ से? तो बढ़ई क्या करता है? लकड़ी को आरी से काटता है। उसी प्रकार हम क्या करते हैं? सब्जियों को चाकू से काटते हैं। किससे? तो सब्जियों को जो है हम चाकू से काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर 44 में ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का ईएमआई से है? ऑप्शन है वेतन, कर, लाभ और राजस्व। तो देखिए जिस प्रकार ईएमआई अगर हम कोई चीज़ें लोन पे लेते हैं तो हर मंथ हम जो है ईएमआई जो है भरते हैं। तो ईएमआई देना एक प्रकार का व्यय होता है। क्या होता है? ईएमआई आपका ईएमआई जो होता है वह एक प्रकार का व्यय होता है। उसी प्रकार आय क्या होता है? तो आय जो होता है वह वेतन का आपका क्या होता है? तो वेतन का एक आय होता है। क्या होता है?
वेतन का एक आय होता है, तो आय का वेतन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का ए विकल्प हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, आपूर्ति मांग से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन से आपका डैश डैश से संबंधित है। ऑप्शन में है कारखाना, माल सूची, आय और उपभोग। तो देखिए, जिस प्रकार मांग को पूरी करने के लिए आपूर्ति की जाती है, क्या की जाती है? तो मांग को पूरी करने के लिए आपूर्ति की जाती है। ठीक उसी प्रकार आपका उपभोग को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? उपभोग को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता है। तो विकल्प नंबर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ठंडे का जो संबंध आपका रेफ्रिजरेटर से दे रखा है, वही संबंध आपका गर्म से यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए, कह रहा कि एयर कंडीशनर, आग और आपका ग्राइंडर और आपका ओवन दे रखा है। तो जिस प्रकार रेफ्रिजरेटर यानी आपका क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर का जो आपका काम क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर का जो कार्य होता है आपका, वह ठंडा करने के लिए होता है। क्या होता है? देखिए, रेफ्रिजरेटर का कार्य आपका ठंडा करना होता है। उसी प्रकार ओवन आपका एक तरह से गर्म करने की, जैसे आपका कोई खाने वाला चीज़ हो गया, तो उसको आपका गर्म करने के लिए ओवन आपका एक तरह की मशीन होती है। उसमें आपका ब्रेड हो गया, समोसा हो गया, आप कोई खाने की चीज़ हो गई, आप उसमें रख देंगे तो वह आपका जो है गर्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपका रेफ्रिजरेटर, जैसे आपका फ्रिज होता है ना, फ्रिज में आप कोई चीज़ें रखेंगे, चाहे सब्जी रखिए, चाहे आपका पानी, चाहे पेप्सी, वह ठंडी हो जाती है। उसी प्रकार आपका ओवन आपका एक तरह का मशीन होता है जो आपका क्या करता है? तो चीज़ों को गर्म कर देता है। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा इसमें जो है 47 में करेक्ट हो जाएगा। अब मिनट का घंटे से वही संबंध बता रहा है जो आपका इंच से दे रखा है। तो देखिए, यहाँ पर माप है, फुट है, सेंटीग्रेड है और मीटर है। तो देखिए, अगर बात करें तो मिनट से ही आपका क्या होता है? तो 60 मिनट मिलकर 60 मिनट आपका जो है 1 घंटा बनता है। क्या बनता है? तो 60 मिनट मिलकर आपका जो है 60 मिनट मिलकर आपका क्या बनता है? तो 60 मिनट मिलकर बनकर आपका 1 आवर बनता है। क्या बनता है? 1 आवर बनता है। उसी प्रकार आपका 12 इंची क्या होता है? तो 12 इंची आपका मिलकर क्या बनते हैं? 12 इंची मिलकर बन के आपका 1 फीट बनते हैं। क्या बनते हैं? 1 फीट बनते हैं। तो मिनट से हमारा घंटा बनता है, तो इंच का क्या बनता है? इंच से हमारा मीटर का निर्माण होता है। क्या होता है? तो मीटर का हमारा निर्माण होता है। आगे देखिए, दिन का संबंध रात से दे रखा है, तो वही ठंड का संबंध आपका पूछ रहा है। तो आग दे रखा है, सर्दी है, आर्द्र है और गर्मी है। तो दिन का विलोम रात होता है। क्या होता है? दिन का विलोम रात होता है। उसी प्रकार ठंड का विलोम क्या होती है? तो गर्मी होती है। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा गर्मी इज द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट प्रश्न होगा और कह रहा है कि कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो आपका श्रोता से दे रखा है। तो ऑप्शन में है गीत, गायक, नृत्य और आपका गीत का बोल। तो 50 में देखिए, ये आपके लिए मैं होमवर्क रख लेता हूँ और ये आपको कमेंट करके बताना है कि आपका इसका आंसर क्या आएगा। तो क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको जब तक आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मैं आपको टॉपिक वाइज आपकी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इसमें आपको देखिए, इसमें आपको अगर टाइप की बात करें तो मैं इसमें आपको 5 टाइप आपको जो है एनालॉगी से प्रश्न कराऊंगा। एनालॉगी से जो है मैं आपको 5 तरह के टाइप कराऊंगा। इसमें आपका ये आज का दूसरा टाइप था। तो चलिए, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि इसका जो है आपको बताना है कि 50 का कौन सा आपका होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो भाई को ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें
और एक प्यारा सा कमेंट या इमोजी ज़रूर सेंड करें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।